हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 1 का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 7 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली है डेक्स्टर सीज़न 1 की, आप वहां पर जाकर भी पहले 7 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। इनके जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर आया होता है। यहाँ पर डॉग्स भी होता है और पूरी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम होती है। यहाँ पर एक लड़की ने बार टाइम में सुसाइड कर लिया होता है। उसका हस्बैंड यही कह रहा होता है कि वनीसा, जो लड़की अभी मरी होती है उसका नाम वनीसा है, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। यहाँ पर डॉग्स पूछता है कि क्या उसे किसी किस्म की स्ट्रेस था। यहाँ पर उसका हस्बैंड यही कहता है कि वनीसा को सिर्फ जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस था और वो इसके लिए थेरेपी भी ले रही थी। यहाँ डेक्स्टर भी इस केस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्राइम हुआ होता है। यहाँ पर तभी डेबरा को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड रूडी के साथ होती है। यहाँ पर रूडी और डेबरा, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई होती हैं। यहाँ पर डेबरा जैसे ही आती है, यहाँ पर डॉग्स उसे कहता है कि वो हस्बैंड और वनीसा के रिलेशनशिप को डिस्कवर करे क्योंकि उसका हस्बैंड, वनीसा का हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। उसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते जबकि वनीसा काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। यहाँ पर वो यही एंगल देख रहे होते हैं कि हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ को मार दिया होगा पैसों के लिए, क्योंकि वो उसका हस्बैंड अभी अनएम्प्लॉयड भी था। यहाँ पर इसलिए वो डॉग्स कहता है डेबरा को कि वो इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करे। यहाँ से क्राइम सीन से होकर डेक्स्टर रीटा से मिलने जाता है, उसके बच्चों से। लेकिन यहाँ पर जब से पोल आया होता है, रीटा के बच्चे भी पोल के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ डेक्स्टर कहीं ना कहीं इस बात से जेलस फील करता है क्योंकि उन बच्चों के साथ उसका रिलेशन पोल के आने से पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जैसे ही उनके फादर आए हैं, डेक्स्टर की कमी अब कम महसूस हो रही है उन्हें। यहाँ पर तभी रीटा भी आ जाती है। यहाँ पर रीटा के आने से पहले पोल उसे बताता है कि मैं पता नहीं क्यों तुम्हें पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब मैं जेल में था तो मेरी वाइफ के साथ अफेयर कर रहे थे, इसलिए पॉल डेक्स्टर को पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर रीटा आ जाती है जो कि बच्चों को कहती है कि वो डेक्स्टर के साथ बेड पे जा सकते हैं। डेक्स्टर उन्हें सुला भी देगा, उन्हें स्टोरी भी सुनाएगा, लेकिन वो पॉल के साथ जाते हैं। इससे डेक्स्टर भी कहीं ना कहीं जेलस फील करता है और ये रीटा को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पॉल को अभी भी पसंद नहीं करती। वो सिर्फ अब डेक्स्टर के लिए केयर करती है। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। यहाँ डेक्स्टर सुसाइड केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। कुछ साल पहले के सुसाइड केसेस भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। यहाँ वनेसा की तरह ही काफ़ी अमीर औरतों ने सुसाइड कर लिया होता है। किसी ने गन का इस्तेमाल करते हुए खुद को शूट कर लिया होता है, किसी ने किसी और तरीके से सुसाइड किया था। लेकिन यहाँ डेक्स्टर को ये सारे मर्डर्स ये लग रहे होते हैं। वो समझता है कि ये सारी सुसाइड इस तरीके से किए गए हैं, ये सारे मर्डर्स के सुसाइड लगे और ये सारे मर्डर्स आपस में रिलेटेड हैं। लेकिन तभी मरिया वहाँ आ जाती है। मरिया डेक्स्टर से पूछती है कि वो इन सुसाइड केसेस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि वो तो बस वैसे ही इनकी फाइल्स देख रहा था। यहाँ पर वो वनीसा की फ़ाइल मांगती है, जहाँ डेक्स्टर ने इन्वेस्टिगेशन जो भी वनीसा पे की होती है एज अ ब्लड स्पैटर, वो उसकी फ़ाइल मांगती है। यहाँ डेक्स्टर उसे फाइल दे भी देता है। या मरिया और डेक्स्टर दोनों के बीच काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। यहाँ पर वो मरिया कहती है कि कैप्टन ने सारा क्रेडिट ले लिया आइस्ट्रा किलर को पकड़ने का, जबकि आइस्ट्रा किलर को पकड़ा था बटिस्टा ने, जो कि मरिया की टीम में है। लेकिन उसका आइस्ट्रा किलर का क्रेडिट सारा कैप्टन ले गया। यहाँ पर डेक्स्टर भी यही कहता है कि आइस्ट्रा किलर नील पैडी नहीं है। यहाँ मरिया को भी कहीं ना कहीं शक तो था इस बात पर, लेकिन किसी और के मुंह से सुन के इस बात पर वो यकीन हो जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर अभी भी यही मानता है कि आइस्ट्रा किलर कोई और है, नील पैडी नहीं। यहाँ पर मरिया इस बारे में सोचती है और वो यही सोचती है कि उसे इस लीड पर भी काम करना चाहिए कि हो सकता है नील पैडी अटेंशन पाने के लिए और फेमस होने के लिए खुद को आइस्ट्रा किलर मान रहा हो। हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हो चुका है कि लोग फेमस होने के लिए खुद को सीरियल किलर कह देते हैं, लेकिन हो सकता है आइस्ट्रा किलर कोई और ही हो। मरिया के जाने के बाद डेक्स्टर दोबारा सुसाइड केसेस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है और यहाँ उसे इन सब मर्डर्स में, यानी सुसाइड केसेस में, क्योंकि अभी ये मर्डर्स हैं कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन डेक्स्टर को लगता है कि ये सारे मर्डर्स ही हैं। एक कॉमन लिंक मिलता है जो कि डॉक्टर एमिट होता है। ये सारी लड़कियों में कॉमन लिंक यही है कि ये सब इस डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जाती थी। यहाँ डेक्स्टर समझ जाता है कि ज़रूर इस डॉक्टर ने इन लड़कियों के माइंड सेट के साथ कुछ ऐसा किया है कि इन सब ने सुसाइड किया है। और यहाँ डेक्स्टर को उसका अगला टारगेट भी मिल जाता है। डॉक्टर एमड को मज़ीद जानने के लिए उसके साथ एक सेशन बुक कर लेता है। यहाँ पर वो डॉक्टर एमड से जाकर मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर एमड पूछते हैं कि डेक्स्टर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। यहाँ डेक्स्टर उसे झूठ बोलता है कि मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया इसलिए मैं थेरेपी चाहता हूँ। मैं डेक्स्टर से कहता है कि कुछ लोगों के लिए मौत ही रास्ता होता है, कुछ लोगों के लिए मौत ही ब्लेसिंग होती है। लेकिन यहाँ पर वो डेक्स्टर से पूछता है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, अपना असल वजह बताओ यहाँ आने की। मुझे लगता है कि तुमने फ्रेंड की सुसाइड का बहाना बनाया है मुझसे मिलने के लिए। यहाँ डेक्स्टर उसकी नॉलेज देख के काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर अहमद उससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है कि वो मैरिड है कि नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, उसके फादर का उसके साथ रिलेशन कैसा है। यहाँ पर इस बात को सुनकर डेक्स्टर कहता है कि हमारा नॉर्मल रिलेशन ही था। तभी वो पास का सीन देखते हैं जहाँ
यहाँ पर डेक्स्टर अपने फादर को एम्बुश करता है बेल्ट के साथ। यहाँ पर हैरी उसकी स्किल को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि हैरी उसे ट्रेन कर रहा है आने वाले वक्त के लिए, जहाँ वो कॉप से बच भी सके और सीरियल किलर्स को जान से मार भी सके। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। यहाँ डेक्स्टर टेक्नोलॉजी की नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आइस ट्रक किलर के लिए मैसेज छोड़ता है, क्योंकि डेक्स्टर अब तक समझ गया होता है कि नई नील पैरी आइस ट्रक किलर नहीं है और आइस ट्रक किलर अभी भी आज़ाद घूम रहा है। यहाँ पर वो आइस ट्रक किलर से मिलना चाहता है और जानना चाहता है कि वो उसके पास के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है और उस पजल का मतलब क्या है। इसलिए वो आइस ट्रक किलर का मैसेज छोड़ता है, को एक मैसेज छोड़ता है ये सोचते हुए कि वो इसका रिप्लाई ज़रूर करेगा। डेक्स्टर डॉक्टर एमड के बारे में मज़ीद पता करने के लिए उसके पेशेंट से जाकर मिलता है। यहाँ वो उसकी हेल्प भी करता है। यहाँ उसके साथ फ्रेंडली कन्वर्सेशन करते हुए पूछता है कि डॉक्टर एमड से मिलना उसका कैसा रहा। यहाँ पर वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर एमड ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है उसका एक्सपीरियंस को इतना खास नहीं रहा। ये सुनकर वो पेशेंट काफ़ी शौक होता है, क्योंकि डॉक्टर एमड ने उसके लिए एक एंजल की तरह है जिन्होंने थेरेपी के ज़रिए उसकी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ पर वो डेक्स्टर उस पेशेंट की बातों से समझ जाता है कि जिस दिन मनीषा मरी ये पेशेंट डॉक्टर एमड के साथ था, यानी डॉक्टर एमड के पास अब अपने लिए एक एलिबी मौजूद है और जितनी भी लड़कियों को आज तक उसने थेरेपी के थ्रू मैनिपुलेट करके जान से मारा है, उन सब के लिए भी उसके पास कोई ना कोई एलिबी मौजूद होगा। यानी लीगल तौर पे तो डॉक्टर अहमद को हाथ लगाना भी नामुमकिन है। डेबरा और रूडी पर शिफ्ट होता है, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर इंटीमेट होते हुए ही डेबरा रूडी को बताती है कि वो जब दूसरे लड़कों के साथ होती है तो वो उनके साथ सिर्फ इंटीमेट होती है, लेकिन रूडी के साथ जब होती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सचमुच किसी के साथ प्यार कर रही है। यहाँ पर रूडी भी उससे कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। यहाँ तो ये दोनों इंटीमेट होते हुए ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्यार को कन्फेस कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है डेक्स्टर पर, जो कि डॉक्टर अहमद के पास दोबारा थेरेपी के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर अहमद को कन्फर्ट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम फेक हो, यानी तुम जो भी दिखा रहे हो वो झूठ है। तुम फेक कर रहे हो अपनी एक अलग इमेज दुनिया के सामने दिखाते हो, जबकि तुम्हारी असलियत कुछ और है। मुझे लगता है तुम्हारी असलियत कुछ और है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर अहमद ने एक हिडन कैमरा भी रूम में रखा होता है, जिसे डेक्स्टर नोटिस कर लेता है। जहाँ पर वो जिसकी भी थेरेपी करता है उसकी और अपनी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके रखता है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स हस्बैंड के साथ गई है, इसलिए मैं उसके साथ लंच पर नहीं जा सका। यहाँ पर डॉक्टर अहमद उसे समझाते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे हाथ से बाहर होती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। यहाँ हम डेक्स्टर का पास से सीन देखते हैं जो इस चीज़ को सिंपलाइज करते हैं कि डेक्स्टर को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। या डेक्स्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उन्हें जान से मारना चाहता था, लेकिन उसे अपने डैड का कोड याद था कि वो इनोसेंट लोगों को जान से नहीं मार सकता। यहाँ वो हैरी को आगे बताता है कि किस तरह वो उन्हें जान से मारना चाहता है, लेकिन वो उन्हें जान से नहीं मार सका हैरी के दिए हुए कोड की वजह से। लेकिन यहाँ हैरी भी उसे यही कहता है कि कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। यहाँ लेकिन वो डेक्स्टर कहता है कि मैं अपनी किलिंग अर्ज का क्या करूँ, मैं अभी भी उन्हें जान से मारना चाहता हूँ। प्रिजन पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम नील पैरी को देखते हैं, जो आइस ट्रक किलर के इल्ज़ाम में होने की वजह से इस वक्त प्रिजन में होता है। उसका ट्रायल बहुत जल्द शुरू होने वाला होता है। यहाँ से मरिया से डील की होती है कि तभी वो उसके साथ बात करेगा, क्योंकि मरिया को शक होता है कि आइस ट्रक किलर नहीं है, नील पैरी सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर वो मरिया से ये कहता है कि वो रिपोर्टर से मिलना चाहता है और फेमस होना चाहता है, इसलिए मरिया ने उसकी ये डिमांड पूरी कर दी होती है। रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेकर गया होता है। यहाँ मरिया को कंफर्म हो जाता है कि ये आइस ट्रक किलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर नील पैरी मरिया का एक बहुत बड़ा सीक्रेट उसे बताता है कि सार्जेंट डॉग्स को उसकी जगह लेफ्टिनेंट होना चाहिए था, ना कि मरिया को, क्योंकि जिस केस की वजह से मरिया को प्रमोशन मिला था उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट और सबसे ज़्यादा मेहनत डॉग्स ने की थी, लेकिन उसने क्रेडिट मरिया को लेने दिया था। ये सुनकर मरिया शॉक हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा सीक्रेट था जो मरिया डॉग्स के अलावा किसी को पता ही नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि डॉक्टर अहमद के हाउस को सर्च कर रहा होता है उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए कि उन औरतों की मौत में डॉक्टर अहमद का ही हाथ है। इसलिए वो उसके घर पे उसका लैपटॉप ढूंढता है, जहाँ पर उसे उसकी थेरेपी की रिकॉर्डिंग्स मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर अहमद ने उससे इस तरह बात की होती है कि मुश्किल वक्त में वो औरतें जब कहती थी कि डेथ उनका दिल करता है वो मर जाए, या डॉक्टर अहमद ने उन्हें मौत के फ़ायदे बताए होते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस तरह उसने साइकोलॉजिकल तौर पर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया उन औरतों को, और ये समझाया कि मौत ही उनके लिए रास्ता है, और इस तरह उन औरतों ने सब ने बाद में सुसाइड कर लिया। यहाँ डेक्स्टर को एक बहुत अच्छा एविडेंस उसके खिलाफ मिल जाता है, लेकिन तभी उसे रीटा का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ डेक्स्टर रीटा से मिलने जाता है, जहाँ रीटा उसे बताती है कि वो उसके साथ लंच पे नहीं जा सकी, जिसका उसे दुख है। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर पाते हैं, जो पोल के आने की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस उसके रिलेशनशिप में आई होती है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन डेक्स्टर अभी इस सब के लिए रेडी नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। और रीटा भी काफ़ी शौक है डेक्स्टर के इस बिहेवियर पे। या डेक्स्टर कहता है जब भी औरतों के साथ इंटीमेट होता हूँ तो वो देख लेती है मैं असल में क्या हूँ, और मैं उसे खोना नहीं चाहता रीटा को।
यहाँ पर वो सोचता है कि मैं डॉक्टर अहमद को जान से मारने वाला था क्योंकि उसने इतनी औरतों को जान से मारा है, लेकिन अभी मुझे उसकी थेरेपी की ज़रूरत है क्योंकि मैं अपना रिलेशनशिप रीटा के साथ बेहतर करना चाहता हूँ। सीन डेबरा पर शिफ्ट होता है जो कि रूडी से मिलने के लिए आई होती है उसके हॉस्पिटल में। यहाँ पर रूडी बताता है कि कुछ लोगों ने अपनी टांगें खो दी हैं और वो एक पेशेंट है जिसने अपनी टांगें खो दी हैं और मैं उसे तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल टांगें बना कर देना चाहता हूँ। इसके बाद डेबरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शाय फील करती है, लेकिन रूडी कहता है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है। यहाँ पर इसके बाद वो डेबरा की टांगों को एनालाइज करता है मेडिकल प्रोसीजर के लिए। और यहाँ पर डेबरा और रूडी दोनों एक रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। या डेबरा बताती है रूडी को कि मैंने अभी तक हम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, लेकिन यहाँ पर रूडी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद डेबरा मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है। यहाँ डॉग्स पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी। यहाँ पर वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। या वो पूरे ऑफिस के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में, रूडी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है और ये भी बता देती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होकर आई है। उसने को मरिया ने मिलने के लिए बुलाया होता है। या मरिया उसे बताती है कि हमारे प्रमोशन वाला सीक्रेट किसको पता था कि तुम्हारा प्रमोशन होना चाहिए था लेकिन तुमने क्रेडिट मुझे दे दिया था। यहाँ पर वो बताता है कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अगर किसी को ये बात पता भी चली होगी तो उसे रिपोर्ट से पता चली होगी। ये सुनकर मरिया भी सब समझ जाती है कि क्योंकि नील पेरी एक कंप्यूटर एनालिस्ट था तो उसने हमारे सिस्टम में हैक करके ये इन्फो निकाल ली होगी। डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेक्स्टर डॉक्टर अहमद से मिलने के जाता है थेरेपी के लिए। यहाँ वो डॉक्टर अहमद को बताता है कि वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था लेकिन वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाया। यहाँ पर डॉक्टर अहमद उसे समझाते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों में हमें कंट्रोल दूसरों को दे देना चाहिए, तुम दूसरों को कंट्रोल देने से डरते हो। यहाँ पर वो उसके साथ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर को कहते हैं कि तुम्हें अपनी डार्कनेस को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में वो कहते हैं कि अपनी उस याद को याद करो जब तुमने बिल्कुल पावरलेस फील किया था। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी कुछ ऐसी भयानक यादों को याद करता है जब उसके वो बिल्कुल पावरलेस था, जब बच्चों ने उसे बुली किया था, जब क्राइम सीन पर हैरी ने उसे रिकवर किया था, जब उसकी मॉम को जान से मार दिया गया था। ये यादें देखकर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो रीटा के घर जाता है। या रीटा उसे दोबारा देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर फाइनली ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर जब मॉर्निंग पे ये दोनों उठते हैं इंटीमेट होने के बाद, यहाँ पर रीटा कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस मोमेंट की वजह से। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो डरता था कि वो उसे खो देगा, यहाँ से इसलिए वो उसके साथ अभी तक इंटीमेट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रीटा कहती है कि वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, रीटा को ये पता है और वो ऐसे मज़ीद मोमेंट्स डेक्स्टर के साथ गुजारना चाहती है। मरिया पर शिफ्ट होता है जो कि समझ जाती है कि आइस्ट्रा किलर कोई और है, नील पैरी नहीं। नील पैरी फेमस होने के लिए कर रहा है। यहाँ वो नील पैरी से जाके मिलती है, वो कहती है कि तुम आइस्ट्रा किलर नहीं हो और जैसा कि हमें लग रहा था कि तुमने अभी मदर को जान से मारा था, वही तुम्हारी पहली किल थी, लेकिन तुम्हारी मदर तो हार्ट अटैक से मरी थी, मैंने मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे हैं। यहाँ पर वो नील पैरी कन्फेस नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी उसे वो एक बंदे का सर दिखाती है। ये सर वो अपने साथ लाई होती है ताकि वो नील पैरी को डरा सके। वो कहती है कि अगर तुम किलर हो तो हमें बताओ ये बंदा कैसे मरा था। ये देख कर वो नील पैरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। असल में उसने सर पहली दफ़ा देखा होता है इस क्योंकि वो तो सब कुछ फेक कर रहा था ताकि वो फेमस हो सके। और इसके बाद वो फाइनली कन्फेस कर लेता है कि वो आइस्ट्रा किलर नहीं है। ये मरिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इसके बाद कैप्टन को जाकर बताती है कि आइस्ट्रा किलर कोई और है, लेकिन यहाँ कैप्टन कहता है कि हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। वो डीए से कहती है, लेकिन डीए भी कहते हैं हमारे पास सॉलिड एविडेंस है और हम इस तरह अभी इसे छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर मरिया कहती है कि जो दिल में आता है करो, लेकिन वहाँ यहाँ पर इन्हें ये बता देती है कि आइस्ट्रा किलर अभी भी खुला घूम रहा है। डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है जो कि डॉक्टर एमर से जाकर मिलता है। वो बताता है कि कल रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ। यहाँ डॉक्टर एमर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी थेरेपी कामयाब हुई। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर के अब बोलने की बारी। डेक्स्टर जानता कहता है कि मैं तुम्हारी डार्कनेस को जानता हूँ। तुमने यहाँ कैमरा हिडन किया हुआ है जिसमें तुम मुझे और ख़ुद को रिकॉर्ड कर रहे हो, और मुझे पता है तुमने ही उन औरतों को ज़हनी तौर पे डिप्रेस करके जान से मरवाया है। उनको ज़हनी तौर पे ये बात का यकीन दिला दिया कि उनकी मुश्किलात का हल सिर्फ मौत है। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इसे मेरी असलियत का पता है। लेकिन यहाँ डेक्स्टर खिलाड़ी है बहुत बड़ा। यहाँ पर डॉक्टर उसके सामने कन्फेस करता है कि मैं एक सीरियल किलर हूँ। ये डॉक्टर को पहले जोक लगता है, लेकिन डॉक्टर की पोल खुल चुकी है तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्ट करके वैसे ही तैयार करता है जैसे वो अपने सारे विक्टिम्स को तैयार करता है। यहाँ वो डॉक्टर कहता है कि वो औरतें अमीर थी लेकिन तुमने उन्हें पावरलेस करके उनके माइंड के साथ खेल कर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया कि इस तरह लगे कि ये औरतें अपने हालात से तंग आके मर गई, जबकि तुमने उन्हें जान से मारा है। यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि तुमने सही कहा था, कुछ चीज़ों का कंट्रोल हमें दूसरों को दे देना चाहिए, लेकिन दुनिया में कुछ मेरी एक चीज़ ऐसी भी है जिसका मुझ पर कंट्रोल नहीं। सीरियल किलर उसको मारने के बारे में मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पर वो डॉक्टर अहमद को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम डेबरा को देखते हैं जो कि
रूडी को कॉल करती है कि वो आज उससे मिलने आएगा कि नहीं, या रूडी कहता है वो कुछ काम में बिजी है, वो उससे मिलने नहीं आ सकेगा। यहाँ पर डेबरा कहती है कि वो उसे दिन ब दिन मज़ीद पसंद करती जा रही है, क्योंकि उसके साथ उसे कुछ ना कुछ नया फील करने को मिलता ही रहता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, यहाँ हमें पता चलता है कि आइस्ट्रा किलर और कोई नहीं, रूडी ही है। जी गाइस, यहाँ कहानी के असल पता खुलते हैं कि आइस्ट्रा किलर और कोई नहीं, एक रूडी ही है, जिसने टोनी टूची का शिकार भी किया एंड उसको नया पैर भी बना कर दिया। यहाँ पर वो अपनी लैब में जाता है, जहाँ वो लड़कियों को जान से मारकर उनके खून को, उनकी लाश को ठंडा करके उनके बॉडी से खून निकाल देता है, उनको टुकड़ों में काट देता है। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक डिटेल है इस सीज़न की, इसलिए इसे अब तक हॉरिफाइंग ट्विस्ट कहा जाता है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद आगे वाले एपिसोड में जो ट्विस्ट आने वाले हैं वो आपको हिला कर रख देंगे। तो इसी बेहतरीन ट्विस्ट के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसी एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।